हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और आज हम गारंटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 89। ये रहा बच्चों क्वेश्चन, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। लिखा है अजय, बीना एंड चेतन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द रेशियो 3:3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। यानी सैलरी दी जाएगी 2000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय, ठीक है। चेतन वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8000, ठीक है। विनय वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम। ओहो। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2015 वॉज 1,50,000, which was distributed among Ajay, Vinay, Chetan in the ratio 2:1 without taking into consideration the provision of partnership deed. Pass necessary rectify entry for the above adjustment in the book of the firm. Show your working clearly. तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे हमारी पास एडजस्टमेंट प्लस गारंटी, ये दो जो टॉपिक पढ़ाए हैं आपको, इन दोनों का मिक्सअप है। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ गलतियाँ करी और ये सब चीज़ें देना भूल गए, तो ये तो पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड हो गया। और ये विनय को जो गारंटी दी है प्रॉफिट की, तो ये गारंटी से हो गया। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। सबसे पहले इसमें बनानी पड़ेगी एक एनालिटिकल टेबल। अजय, विनय एंड चेतन। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो गलती हुई है वो ये हुई है कि प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में बांट दिया। तो मैंने आपको बोला था कभी भी ऐसा हो तो आपको जो रॉन्ग प्रॉफिट है उसको डेबिट कर लेना है। सबसे पहले काम आपका यही होना चाहिए। तो रॉन्ग प्रॉफिट था बच्चों 1.5 लाख रुपये, जिसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो अब वो चीज़ डेबिट हो जाएगी। तो डेबिट होकर कितनी आ जाएगी, 60,000, 60,000 एंड 30,000। और क्योंकि ये डेबिट है तो ये यानी नेगेटिव है, यानी ब्रैकेट शो करेंगे। उसके बाद बोला है कि आपको सैलरी भी पे करनी है, क्रेडिट सैलरी पे करनी है आपको अजय और विनय को। तो इनको जो सैलरी 2000 पर क्वार्टर यानी 4 2 8,000 दोनों को सैलरी दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद बोला कि कमीशन भी है, कमीशन देनी है चेतन को, वो भी क्रेडिट होगी। तो कितने की कमीशन है, 8000 की। कितना क्लियर है, इजी था इतना तो, ठीक है। चलिए अब अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट को निकालते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो कोई चीज़ें नहीं है, ये मैंने पास्ट एडजस्टमेंट सॉल्व करी है। अब देखते हैं कि प्रॉफिट अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आ रहा है। तो ये नेगेटिव का 150 है मेरे पास और पॉजिटिव का 24,000 है। तो नेगेटिव का ही बचेगा, यानी यहाँ पर हमको वो चीज़ क्रेडिट करनी पड़ेगी 1,26,000 को इनके करेक्ट रेशियो में, जो कि है 3:3:2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो जब मैं इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो मेरा इसका आ रहा है 47,250, 47,250 और इस वाले का आ रहा है 31,500। ये इनके प्रॉफिट्स हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन आपको एक बात पता होगी कि हमने इसको विनय को गारंटी दी थी हमने कि भाई जो आपका प्रॉफिट होगा वो कम से कम 50,000 होगा। हमने ये बोला था कि तेरा जो प्रॉफिट होगा वो 50,000 होगा। लेकिन वो बोल रहा है कि मेरे को जब आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो सिर्फ 47,250 दे रहे हो, ये तो गलत है। तो यानी इसको अभी और कितने रुपए देने पड़ेंगे, 2,750 रुपीज़। तब जाके इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तब जाके 50 बनेगा, ठीक है। इतना समझ आया कि कैसे मैंने ये 2,750 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब इस 2,750 को देंगे कौन, तो ये देंगे अजय और
चेतन 2750 किस रेशियो में देंगे, तो इनका जो रेशियो था यानी वो था 3:3:2, तो ये रेशियो इनका बना 3:2 क्योंकि इसको तो गारंटी दी गई है। तो 3/5 एंड 2/5, तो सॉल्व करके आएगा 1650 और यहाँ आएगा 1100। तो ये तो प्लस हो गया बच्चों, तो इसको 1650 देने हैं तो ये चीज़ नेगेटिव वाली हो जाएगी, क्लियर है आपको, और इसे 1100 देने हैं तो ये भी नेगेटिव वाला हो जाएगा। तो इनका प्रॉफिट अगर मैं देखूं तो कितना आ रहा है, अब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको इसमें से सिर्फ इसमें से इसको लेस करना है, तो ये मिलेगा या आप इसको पूरे को अगर सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो बैलेंस बचेगा, जैसे ये 50,000 बनाने के लिए मुझे इसमें इतने रुपए ऐड करने पड़े, ये 2750, लेकिन जब मैं इसका एक फ़ाइनल एडजस्टमेंट निकालूंगा तो चलिए मैं यहाँ निकाल देता हूँ, तो आपको पता चलेगा देखो 60 नेगेटिव का है और 1650 नेगेटिव का, और ये सारी चीज़ें पॉजिटिव की हैं। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे अभी भी 6400 डेबिट के बचेंगे। और विनय के, जब आप विनय को सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा अगर इसका 50,000 तक पहुँचने में तो ये प्लस का होगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, और ये सिर्फ एक नेगेटिव है, लेकिन ये अभी भी नेगेटिव में आ रहा है, 2000 डेबिट हो रहे हैं ये अभी भी, हालांकि ये पॉजिटिव आ रहा है 8400 के क्रेडिट पे। क्लियर हुआ? हमने क्या किया, पहले रॉन्ग प्रॉफिट वापस लिया, उसके बाद सैलरी दी, कमीशन दिया, इतना करने के बाद जब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमको पता चला कि इसका प्रॉफिट तो 47,250 हो रहा है, हालांकि हमने गारंटी दी थी कि 50 होगा, तो उस गारंटी को पूरा करने के लिए इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमने ऐड किया, और ये डिफरेंस ये अपने रेशियोज़ में देंगे, तो इन्होंने दिया, यहाँ से लेस किया इन दोनों में से और इसमें ऐड किया। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे प्लस माइनस करके तो ये डेबिट और पॉजिटिव ये इनकी चीज़ें हमको पता चल जाएगी। तो आप जर्नल एंट्री इसकी अगर पास करोगे तो क्या बनी बच्चों, चलिए मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ जर्नल एंट्री इसकी बनी अजय कैपिटल डेबिट, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके अलावा विनय अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट और विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू चेतन कैपिटल अकाउंट, कितना तो 6400, 2000 और 8400। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था ये, 89 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 91। ये रहा क्वेश्चन नंबर 91। लिखा है 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स A, B and C form a partnership, profit being shared in the ratio 3:2:1, subject to the following। आगे लिखा है A पॉइंट में C's share of profit guaranteed to not be less than 15,000 per annum, यानी C को ये गारंटी दी गई है कि उसका जो प्रॉफिट होगा वो 15,000 से कम नहीं होगा। आगे B गिव्स अ गारंटी, यहाँ पर B गारंटी दे रहा है to the effect that gross fee earned by him for the firm shall be equal to his average profit fee of the preceding 5 years when he was carrying on profession alone, which on an average work out 25,000। कहने का मतलब है सरल शब्दों में कि यहाँ पर एक पार्टनर था B, उसने फर्म को गारंटी दी है। इसका मतलब है B जो पार्टनर है उसने पूरी फर्म को ये बोला है कि मैं आपको पूरे साल के 25,000 रुपये तो कमा के ही दूंगा। ठीक है, आगे लिखा है द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप आर 75,000, द ग्रॉस फी अर्न बाय बी फॉर द फर्म इज 16,000। हुआ क्या
बी ने बोला था कि मैं आपको 25,000 कमा के ही दूंगा, लेकिन उसने कमाए सिर्फ 16,000, यानी बी ने जो गारंटी दी थी फर्म को वो फुलफ़िल नहीं हो पाई। आगे लिखा यू आर रिक्वायर्ड टू शो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द अबव। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो भी नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन में हुआ है, तो वो हुआ है हमको 75,000 का। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अब ध्यान से समझना आप, मैं इसको यहाँ क्लोज कर देता हूँ। बी फर्म को बोलता है कि मैं तुम्हें इस साल 25,000 रुपये कमा के दूंगा, लेकिन ये कमा पाता है सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपये। तो बच्चों इसने गारंटी दी थी 25,000 की, कमाए सिर्फ 16, तो 9,000 जो इसके कम पड़े, जो 9,000 कम पड़े वो इसको देने पड़ेंगे फर्म को, क्योंकि इसने फर्म को गारंटी दी थी। तो ये जो देगा पैसे वो कहाँ लिखे जाएंगे? बाय बीज कैपिटल अकाउंट। कैसे लिखे है मैंने ये? क्योंकि इसने गारंटी दी थी 25,000 माइनस इसने कमाए सिर्फ 16,000, तो 9,000 इससे हम अभी और लेंगे, यानी इसकी एंट्री बनेगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बात आप समझ गए। हमको पहले ये वाली गारंटी फुलफ़िल करनी पड़ेगी, उसके बाद हम बाकी गारंटी देखेंगे। जिस ऑर्डर में मैंने बच्चों गारंटी लिखाई थी उसी ऑर्डर में उन गारंटी को फुलफ़िल करना होता है। तो इसको ये 9,000 पे करने पड़ेंगे, ये बात समझ आ गई। ठीक है, चलिए अब अगर देखें 84,000, ये भी 84,000, इनका प्रॉफिट भी 84,000 ही आएगा। प्रॉफिट ट्रांसफ़र, पार्टनर का नाम था ABC। चलिए इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाऊं आपको मैं, अगर ये तो हमको 84,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग A, B एंड C। और इनका रेशियो था बच्चों 3:2:1, तो 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो ये तो आ जाएगा 42,000, ये आ जाएगा 28,000 और ये आ जाएगा 14,000। हालांकि इसमें से C को गारंटी दी गई थी कि भाई आपका प्रॉफिट जो होगा वो 15,000 होगा, तो ये बोलेगा मेरे को तो सिर्फ प्रॉफिट 14,000 हुआ, लाओ मेरे को 1,000 रुपये और दो, ताकि मेरा जो गारंटी थी वो पूरी हो जाए 15,000 की। तो ये जो 1,000 रुपये इसको दिए बच्चों, ये कौन देगा? यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब कि ये जो पूरे पुराने पार्टनर्स हैं वही देंगे। और किस रेशियो में देंगे? तो इनका रेशियो है 3:2 में। तो अगर आप 3:2 में उस 1,000 को करोगे ब्रेक, तो इसको देने पड़ेंगे 600 और इसको देने पड़ेंगे 400। तो इसका प्रॉफिट आ गया 41,400, इसका आ जाएगा 27,600 और ये तो 15 रहेगा। तो चलिए लिख देते हैं 41,400, 27,600 एंड 15,000। समझ आया? पहले हमको फर्म को अगर कोई पार्टनर गारंटी देता है तो वो वाली गारंटी पहले करनी है, ठीक है, उसके बाद पार्टनर की गारंटी देखी जाती है। चलिए ये भी आप नोट डाउन कर लो। 91 क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट था, स्टार बना लेना इस क्वेश्चन में। ये रही इसकी वर्किंग, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन और कोई हम ट्राई करते हैं, या ये क्वेश्चन बच्चों आपको होमवर्क में देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। मैं शो कर देता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
आपसे हो जाना चाहिए वैसे तो, मैं समझा देता हूँ या तो आपको ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये है इलस्ट्रेशन 51। लिखा है मोली, भोली एंड राज वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:3:4। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। उनको पार्टनरशिप डीड में 3:3:4 का रेशियो गिवन है। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम। ठीक है, फिर आगे लिखा है मोली वॉज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 4000, भोला वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट शो होगा उसका 10% कमीशन हमको भोला को देना है। राज वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। फिर लिखा है एंड राज वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, चलिए फिर यहाँ देखते हैं देयर फिक्स्ड कैपिटल। तो उनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है, मोली की 5 लाख, भोला की 8 लाख और राज की 4 लाख। ऑन 1 अप्रैल 2016 भोला एक्सटेंडेड अ लोन 1 लाख टू द फर्म। यानी भोला ने लोन दे दिया फर्म को 1 लाख रुपए का। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोला लोन वॉज 3,06,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ मोली, भोला एंड राज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड देयर करंट अकाउंट। सिर्फ करंट अकाउंट बनाना है इसमें, ठीक है, कैपिटल अकाउंट नहीं बोला तो हम नहीं बनाएंगे। हालांकि अगर बनाना होता तो ये कैपिटल डाल के क्लोज करके उसको उतना ही बनता वो, लेकिन यहाँ नहीं बोला तो नहीं बनाएंगे। Assuming that Bhola withdraw 5,000 at the end of each month, Moli withdraw 10,000 at the end of each quarter and Raj withdraw 40,000 at the end of each half year। तो ये तो इन्होंने ड्राइंग्स दे दी, आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे इसका एवरेज पीरियड और उस हिसाब से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो इस क्वेश्चन में था वो दे दोगे। यहाँ पे बात आती है कि ये जो ये इसने भोला ने लोन दिया था उसका क्या करना है। तो बच्चों लोन जो होता है अगर कोई पार्टनर देता है तो वो अगेंस्ट प्रॉफिट चार्ज होता है, यानी प्रॉफिट हो या ना हो इंटरेस्ट उस पर पे करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में 3,06,000 का हमको प्रॉफिट जो गिवन है उसमें से इस 1 लाख के लोन पे क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया हुआ है पार्टनर के लोन का 6%। तो 1 लाख पे 6%, लेकिन आपको फुल ईयर का दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे डेट दी हुई थी ना 1 अप्रैल 2016 को इसने दिया था, यानी फुल ईयर के लिए लोन दिया हुआ है। तो 6,000 ये आएगा, वो इसमें से लेस कर लेना है। 3 लाख का ये प्रॉफिट बाहर आना चाहिए और इस 3 लाख पे ही कमीशन देनी है आपको। फिर इन्होंने नेट प्रॉफिट पे जो बोला है ना, तो वो नेट प्रॉफिट ये वाला होगा, इस पे आपको कमीशन देनी है। उसके अलावा बच्चों बाकी क्वेश्चन सेम है, ईजी है, आप कर सकते हो। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, कुछ दिक्कत आए तो सॉल्यूशन देख लेना इसका, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दे दिया। चलिए तो बच्चों एक करते हैं आज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 56, इलस्ट्रेशन 56। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, आप इसे नोट डाउन कर लो अगर आपके पास नहीं है ये क्वेश्चन। तो लिखा है ए बी सी आर पार्टनर हैविंग कैपिटल ऑफ 10 लाख 8 लाख 6 लाख रेस्पेक्टिवली इन अ फर्म एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वली। ठीक है, 8 लाख इसने, 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख इन्होंने यहाँ पे कैपिटल लगाई हुई है और लॉसेस अपने प्रॉफिट लॉस इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सी इज़ गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। सी को गारंटी है कि उसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा ही होगा एज पर शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। द फर्म इंकर अ लॉस 3 लाख रुपीज़ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कह रहा फर्म को लॉस हो जाता है 3 लाख रुपये का। यू आर रिक्वायर्ड टू शो नेसेसरी अकाउंट फॉर द डिवीजन ऑफ लॉस एंड गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ। इस क्वेश्चन में बच्चों पहले मैं आपको समझाता हूँ। हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन ये 56। इस क्वेश्चन में हुआ ये कि हमने गारंटी दी थी सी को ही दी थी ना, हाँ सी को गारंटी दी थी। सी को गारंटी क्या दी कि सी तुझे इस साल 1 लाख का प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है, मैं एक आपको समझाने के लिए नंबर लाइन बना देता हूँ। ये रहा 0, हमने बोला तू यहाँ पर जाएगा प्लस की साइड और तुझे प्लस का 1 लाख रुपए मिलेगा, ये प्लस साइड है। ठीक है बच्चों, ये नंबर लाइन ध्यान रखना है।
चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बोला है इसमें बनाने को, तो बना लेते हैं उसको। हालांकि ये जो प्रॉफिट इसको देना था ये गारंटी दी थी, लेकिन फर्म को इस साल हो जाता है लॉस, तो वो लॉस को इस तरफ लिखेगी बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस 3 लाख रुपए का। बच्चों कोई बच्चा बोलेगा कि सर नेट लॉस यहाँ हुआ है, तो अब जो आप ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, जो कि मैं यहाँ लिखने वाला हूँ बाय लॉस ट्रांसफ़र ए बी सी, और इनको लॉस आएगा पूरा 3 लाख रुपए, जो कि इक्वल इनका रेशियो है, तो 1-1 लाख रुपए का लॉस आ जाएगा। तो कुछ बच्चों के मन में ये बात होगी कि सर आपने तो बोला था लॉस नहीं आता। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे लॉस नहीं आता, लेकिन वो लॉस तब यहाँ पर नहीं आएगा अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट है और आप यहाँ की चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पार्टनर्स को, उसके टाइम पे लॉस नहीं आएगा। अगर पहले से ही कंपनी लॉस में है तो फिर ये वाला लॉस आएगा। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में मैंने बोला था कि इस तरफ लॉस नहीं आता, उस क्वेश्चन में आपने वो जो प्रॉफिट है वो इस तरफ लिखा होगा, यानी वहाँ ये शो होता है कि कंपनी तो प्रॉफिट में थी, लेकिन उसने जब अपने पार्टनर्स को उसकी सारी चीज़ें पे करी, जैसे कि पे करते थे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, तो फिर वो लॉस में आ गई। तो ऐसा नहीं होता, अगर वो पहले से लॉस में है तो फिर लॉस आएगा। ठीक है, ये तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसने जो बनाने को बोला था मैंने बना दिया। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देख सकते हो, सी को हमने बोला था, ये सी की बात हो रही है यहाँ पे, सी को हमने बोला था कि तुझे 1 लाख का जो है प्रॉफिट होगा, प्लस साइड लिखा है मैंने, ठीक है, प्रॉफिट होगा 1 लाख का। लेकिन सी ने जब देखी अकाउंटिंग तो वो तो कह रहा है आपने तो मुझे गारंटी दी थी कि 1 लाख का प्रॉफिट होगा, यहाँ तो मुझे उल्टा 1 लाख का लॉस हो गया। यानी मैं अगर ज़ीरो पे था पहले, आपने बोला था कि आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ के 1 लाख रुपए कमाने वाले हो, लेकिन मैं तो यहाँ से और नेगेटिव जाके माइनस का 1 लाख पे पहुँच गया। समझ आ रहा है? अगर सी पहले ज़ीरो पे था तो हमने उसको गारंटी दी कि आपको प्लस की साइड जाके 1 लाख का प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन जब अकाउंटिंग हुई, सब कुछ हुआ, तो पता चला सी तो उल्टा नेगेटिव जाके उससे 1 लाख रुपए मांगा जा रहा है। ये चीज़ समझ आई? तो अब क्या होगा, इसको यहाँ पे तो हम शो नहीं करेंगे, लेकिन इसको पार्टनर्स फिर यहाँ पर दोबारा लेके आएंगे, और यहाँ दोबारा पहुँचाने के लिए बच्चों कितने रुपए देने पड़ेंगे ए और बी को? 1 लाख जो नेगेटिव इससे ले रहे हैं वो वापस करेंगे तो ज़ीरो पे पहुँचेंगे, फिर प्लस का 1 लाख देंगे, यानी 2 लाख रुपए इसको देने पड़ेंगे। अब ये बात क्लियर है? ये बात कैसे हुई क्लियर? जैसे कि हमने बोला 1 लाख का तुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पर उससे हम बोल रहे हैं कि अब तू मुझे 1 लाख रुपए दे, तो वो उस टाइम तो 1 लाख रुपए दे देगा, लेकिन हम बाद में उससे बोलेंगे कि जो आपने 1 लाख रुपए हमें दिया, पहले तो वो वाला वापस ले लो, अब हमारा हिसाब बराबर। उसके बाद जो हमने आपको गारंटी दी थी कि 1 लाख का प्रॉफिट होगा, वो वाला एक और 1 लाख रुपए मुझसे ले लो, तो टोटल उसको अब 2 लाख रुपए हम देंगे। ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए बच्चों, इसके बिना फिर समझ नहीं आएगा वरना। ठीक है, 2 लाख क्यों दे रहे हैं ये बाकी के पार्टनर समझ आ गया? हालांकि गारंटी 1 लाख की थी, लेकिन 2 लाख इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि 1 लाख का लॉस इनको इससे हमने पहले से ही अकाउंटिंग में डाला हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसका अगर मैं आपको कैपिटल अकाउंट बना के दिखाऊं, तो ये इसका कैपिटल अकाउंट अगर मैं बना के दिखाऊं, तो क्वेश्चन में इसकी ओपनिंग कैपिटल गिवन थी हमको इन पार्टनर्स की, बाय बैलेंस बीडी गिवन था, जो कि था 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख रुपए। उसके बाद इनको जो प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट लेके आना पड़ेगा आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, जो हमने प्रॉफिट बांटा था 1-1 लाख रुपए का प्रॉफिट, ये सॉरी प्रॉफिट नहीं लॉस, जो 1-1 लाख का मैंने लॉस इन्हें बांटा था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इनकी बात हो रही है। तो ये क्योंकि पार्टनर्स का नाम है तो क्रॉस आएंगे बच्चों,
तो ये मैंने क्रॉस यहाँ पे लिखे। इसके बाद आती है मेन बात। मेन बात क्या आती है? मेन बात ये आती है कि सर अभी आपने बताया वर्किंग नोट में कि इसको 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, जो कि ए और बी पे करेंगे। तो ए और बी अगर पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए और बी टू किसे देंगे? ये टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो इसको अगर 2 लाख रुपए दे रहे हैं तो ये अपने रेशियो में ही देंगे, और इन तीनों का रेशियो था 1:1:1, तो इन दोनों का भी 1:1, यानी इक्वली इनको देना पड़ेगा 1-1 लाख रुपए। क्लियर हुई ये बात? तो 1-1 लाख रुपए देंगे। तो इस एंट्री की अगर मैं अकाउंटिंग में पोस्टिंग करूं तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी इन दोनों के डेबिट साइड जाके सीज नाम, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, यहाँ कुछ नहीं, और सी के क्रेडिट में जाके यानी इस साइड जाके बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय बीज कैपिटल अकाउंट 1-1 लाख रुपए। क्लियर है? ए और बी को सी को जो पैसा देना पड़ेगा वो मैंने कैसे पोस्ट करा, इस जर्नल एंट्री के थ्रू। समझ आ गया? ठीक है, तो चलिए अब इसका बैलेंस शीट निकाल देते हैं। तो 10 लाख ये, टू बैलेंस सी इसका आ जाएगा बच्चों 8 लाख रुपए। इसका इधर है 8 लाख, इसका आ जाएगा 6 लाख रुपए, इसका है 8 लाख, तो इसका आ जाएगा 7 लाख। क्लियर है? इजी क्वेश्चन था। इसमें बस ये ध्यान रखना अगर आपको लॉस हो रहा है पहले से ही तो आपको कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब आप ये क्वेश्चन भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 56। ये इसकी छोटी सी वर्किंग थी आपको समझाने के लिए। मेन आंसर इसका ये रहा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद इसकी पार्टनर्स कैपिटल, और ये इसकी जनरल एंट्री वर्किंग में जो आपको समझाई। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर बच्चों हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में अपना चैप्टर नंबर 3। तो चलिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप नोट डाउन करिए क्वेश्चन। तो बच्चों 51 तो मैंने आपको लिखवा दिया था कि आपको 51 करना है। आपको करना है इलस्ट्रेशन 58, ये रहा इलस्ट्रेशन 58। ऐसा मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ। यहाँ पर इसका पार्टनर्स अकाउंट है, आप मैच कर लेना। और फिर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 ये रहा बच्चों। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। आपसे हो जाए तो ठीक है, वरना आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं करा दूँगा इसको। ठीक है, 88 और है बच्चों। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 90, ये रहा क्वेश्चन नंबर 90। ये भी आप नोट डाउन कर लेना। मैं इन दोनों के आपको आंसर दिखा देता हूँ, 88 एंड 90। तो ये रहे बच्चों 88 का आंसर और ये रहा 90 का आंसर। ठीक है, अगर बच्चों कुछ भी डाउट होगा आपको तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं एक डाउट सेशन इसका भी बना दूंगा और फिर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।